हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम आपको कराने वाले हैं सासाराम स्टेशन से लेकर गुप्ता धाम तक की यात्रा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और हाँ, एक बात और, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो हम लोग अभी सासाराम स्टेशन पर हैं, आप देख सकते हैं ये सासाराम का नज़ारा है। और यहाँ से हमारी पूरी टीम कोशिश में है कि यहाँ से हम लोग यात्रा करेंगे गुप्ता धाम तक की। ये सासाराम का नज़ारा। अभी हमने ट्रेन से उतरा और स्टेशन परिसर से बाहर जाने का कोशिश कर रहे हैं। हमारे कुछ सदस्य आपका अभिवादन करते हुए, और यहाँ से हम बाहर निकले स्टेशन परिसर से, और वहाँ से ऑटो से हमने जाने का कोशिश किया पनवारी घाट। आपको बता दें कि गुप्ता धाम जाने के लिए 3 रास्ते हैं। एक रेहल घाट है, एक पनारी घाट है, एक उगहनी घाट है। तो हमारी कोशिश होगी कि हम पनारी घाट से होते हुए गुप्ता धाम तक की यात्रा करेंगे। तो इसी क्रम में हमने ऑटो ली और ऑटो से हम चोरबाड़ी आलमपुर के होते हुए पनारी घाट पहुंचेंगे। ये देख सकते हैं, ये पनारी घाट की सीन है। यहाँ से लोग अपना चढ़ाई आरंभ करते हैं पहाड़ पर। चूँकि गुप्ता धाम जाने के लिए 5 पहाड़ों की पार करना पड़ता है, और नदी भी आती है, दुर्गावती नदी, उसको भी क्रॉस करके जाना पड़ता है। ये पहाड़े की चढ़ाई बहुत दुर्गम है। ये विंध्य पर्वत के कैमूर श्रेणी का भाग है। ये पहाड़ियाँ देखिए, बड़े बड़े पत्थर, बड़े दुर्गम रास्ते, बड़े संकीर्ण रास्ते, भक्तों की एक विशाल संख्या जो गुप्ता धाम जाने के लिए बेचैन है। बहुत दुर्गम रास्ते तय करते हुए हमने पहाड़ के ऊपरी भाग पर पहुंचा, और हमारे एक मित्र जो पशु प्रेमी के मामले में बड़े ही अनोखे हैं, बड़े ही प्यार दर्शाते हैं पशु पक्षियों के प्रति। आप इस वीडियो में देख सकते हैं उनका प्यार। थकान भरने वाली यात्रा के बाद हम पहाड़ की ऊपरी सतह पर पहुंचे, और यहाँ से अभी हमें और बहुत ज़्यादा आगे जाना है। क्योंकि अब रात का वक्त हो चुका है, तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ आराम किया जाए, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो आप अगर यहाँ आते हैं तो पहाड़ी पर छोटे छोटे दुकानों की सुविधा आपको मिल जाएगी, जो आपके खाने और रहने का भी ठीक ठाक व्यवस्था कर देते हैं। तो हमने भी कोशिश की इन पहाड़ों पर जो दुकानें हैं उनसे कुछ खाया जाए, और खाने पीने के बाद यहीं जो दिख रही है पीछे आपकी दुकानें, वो तिरपाल लगाकर उस दुकानें को बनाया गया है, और रात में रहने का भी यहाँ ठीक ठाक व्यवस्था हो जाता है। क्योंकि हम अपने साथ अपना जाड़े की जो सामान है लाए थे, तो हमें रहने में कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं हुई रात में। उसके बाद जैसे ही सुबह हुआ, फिर हमारी यात्रा आरंभ हो गई। फिर इसी पहाड़ी को पार करते करते 3, 4, 5 पहाड़ियों को पार किया हमने। देख सकते हैं हमारी थकान का ये आलम है, ढुलता मुलता ये शरीर, लेकिन फिर भी जाने को बाध्य। भक्तों की एक बहुत बड़ी संख्या दर्शन के लिए बेताब, क्योंकि ये बसंत पंचमी का समय है। और आपको बता दें कि गुप्ता धाम में महाशिवरात्रि और बसंत पंचमी के समय भक्तों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। इन दुर्गम पहाड़ी मार्ग पर उस बाबा जो अपने ज्ञान से भक्तों को सराबोर कर रहे हैं, और इस दुर्गम मार्ग में भी चलने की प्रेरणा दे रहे हैं। हमारे एक दोस्त आपको रास्ता बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हमने पहाड़ों को पार करते करते पहले शीतल कुंड जाने का निश्चय किया। उसके बाद सोचे कि हम शीतल कुंड से जल लेकर फिर बाबा के मंदिर में जाएंगे। तो हमारे ये दोस्त और हमारे साथ भक्तों की ये जाथा शीतल कुंड के लिए जा रही हैं। शीतल कुंड मार्ग में हमें एक अनोखी परंपरा देखने को मिली। आइए देखिए, एक और हमारे दोस्त हैं, इनसे हम जान लेते हैं। क्योंकि आपका ये जो 5 ताला बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, बड़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है, क्या है इसके पीछे राज? इसके पीछे यही राज है कि लोग मान्यता है कि इस तरह से पत्थर खड़ा करके और करने से अब मान्यता पूरा होता है, और जो हम मन से मांगते हो इच्छा पूरी होती है।
क्या है आपकी इच्छा? ये इच्छा तो मन में ही रखा जाता है और हम इच्छा यही कहें कि घर की भी इच्छा पूरी हो, समाज की इच्छा और देश की भी इच्छा पूरी हो और हमारे बिहार राज्य की भी इच्छा पूरी हो और बिहार तरक्की करे। जी जी, ये बाबा सब तरक्की करे। दुर्गम भरी रास्ते, पहाड़ों की बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़े ही सुरक्षापूर्ण दृष्टि से हमने आगे बढ़ने का प्रयत्न किया। आप देख सकते हैं भक्तों की एक बड़ी संख्या इस दुर्गम भरे मार्ग में। फाइनली हम पहुंच चुके हैं शीतल कुंड। आप देख सकते हैं ये नज़ारा, भक्त स्नान कर रहे हैं यहाँ और इसके साथ ये झरना, क्योंकि बसंत पंचमी का समय है तो ऊपर से गिरने वाले जो धार हैं वो अभी तो हमें दिखाई नहीं दिए, लेकिन हम आशा करते हैं कि ये सावन के महीना में ये अपना बहुत ज़्यादा प्रबल रूप में यहाँ होता होगा। अभी का नज़ारा देख सकते हैं आप, भक्तों की एक बहुत बड़ी संख्या इस कुंड में पहुंची है स्नान करने के लिए। आप देखिए ये बड़ा ही सुंदर नज़ारा, प्रकृति के अद्भुत नज़ारों में से एक जो भक्तों को अपने ओर खींची लाती हैं इतने दुर्गम रास्ते के बावजूद भी। चाहे बुजुर्ग हों, बच्चे हों, दुर्गम रास्ते के बावजूद भी यहाँ श्रद्धा से आते हैं। इन पत्थरों को देखकर आप इसकी दुर्गमता का एहसास कर सकते हैं। भक्तों में खासी उल्लास रहती है यहाँ पहुँचने के लिए। पूरा माहौल भक्तिमय होता है। दुर्गम रास्ते के बावजूद भी इनका हौसला बुलंद ही रहता है। देखिए चट्टाने के टुकड़े और भक्तों की हौसला। हमने भी इन दुर्गम रास्तों को पार कर अब यहाँ से वापस बाबा की मंदिर की तरफ, यानी जो गुफा है वहाँ की तरफ जाने का प्रयास किया। हालांकि यहाँ मार्ग दुर्भर होने के कारण बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, फिर भी वो परेशानियाँ उतना नहीं होती कि हम इसको पार नहीं कर सकें। ये आप देख सकते हैं हमारी मित्र मंडली भी इस दुर्गम रास्ते को बड़े ही हौसलापूर्ण तरीके से पार किया। और इसके बाद यहाँ के बाद हमने मंदिर की ओर जाने का प्रयास किया। आप देख सकते हैं मंदिर मार्ग में भक्तों की ये बड़ी संख्या। मार्ग में बहुत सारी पूजन सामग्री युक्त दुकानें आपको मिल जाएंगी। देख सकते हैं आपको अलग अलग तरह की नज़ारा यहाँ देखने को मिलेगी। पहाड़ों के गोद में बसा हुआ ये बड़ा ही खूबसूरत धाम आपको निश्चित तौर पर मनमोहक कर लेगी। दुकानों की सजी लंबी कतारें,
भक्तों की भारी संख्या। अब हम भी स्नान करके पूरी तरह तैयार थे इन कतारबद्ध हो जाने के लिए। आप देख सकते हैं जो आपको सामने दिखाई दे रही है, वहाँ से मंदिर का गुफा स्टार्ट होने वाला है और वहाँ से लेकर यहाँ तक भक्तों की एक लंबी कतार लगी हुई है। हम भी इस कतार का हिस्सा बने और कतारबद्ध होकर अनुशासित वे में हमने गुफा में जाने का प्रयास किया। लंबी कतार होने के बावजूद भक्तों में बाबा के दर्शन के लिए खास ललक है, जो उन्हें इस धैर्यता के परिचय के साथ देती है। आप देख सकते हैं भक्तों की एक बड़ी ही लंबी लाइन। बाबा से मिलने की ललक हर कोई में, चाहे औरतें हों, पुरुष हों, बच्चियां हों, बुजुर्ग हों, हर वर्ग ललायित रहता है दर्शन के लिए। इन कतारों को देखकर आप आसानी से ये बात समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम आपको गुफा के अंदर की तस्वीरें को साथ पूरी घटनाक्रम समझाते हुए नज़र आएंगे। तो जाने से पहले एक बार हम आपसे कहेंगे कि आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें।